हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ट एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। आज का दिन दोस्तों, जो रूमर्स था वो फिर न्यूज़ बना और फिर वहाँ पे एक पैनिक आया। हमारा कल का डिस्कशन क्या था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो साइडवेज हो जाएगा। उसी हिसाब से आपने देखा कि मार्केट जैसे स्टार्टिंग गैप अप ओपन हुआ उसी जगह पे साइडवेज हो गया और फिर वहाँ पे जैसे ही न्यूज़ का एक रूमर्स चल रहा था, पहले तो पुट में जो थे उनके एसएल लिए गए और बाद में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। काफ़ी सारे जो मेरे ग्रुप में भी है वहाँ पे कुछ लोग उन्होंने भी पुट पहले लिया था वो न्यूज़ के बाद में जो रूमर्स था, पर वहाँ पे 2 बार एसएल हुआ फिर नहीं हुआ। मैंने क्या किया था, मैंने रिस्क लिया था जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो रिस्क वहाँ पे मैं छोटे छोटे यहाँ पे क्वांटिटी में लेके छोड़ दिया था कि ये अगर सही हुआ तो एक पैनिक आएगा, और आपने देखा वैसा ही पैनिक आया और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया। जैसे आज का वो दिन कह सकते हैं कि जो हीरो ज़ीरो हम मानते हैं कि हाँ 2 वाला 50 में बिक गया, 2 वाला 100 में बिक गया, वैसा आज हमको ट्रेड देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा सा पैनिक हुआ। और यहाँ पे आज की क्लोजिंग के बाद में क्या हमें यहाँ पे पुट कैरी करके जाना चाहिए था? तो मेरा सिंपल आंसर है नो। क्योंकि क्या है कि ये जो हमें न्यूज़ की वजह से पैनिक आया हुआ है, अगर कल ताइवान यहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये गलती से हुआ है या फिर आगे कोई ट्रिगर ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर मार्केट आपका वैसे ही बाउंस होगा। तो ना पोजीशन लेके गए हो तो सबसे बेस्ट है, अगर पोजीशन है तो कम है विथ हेज तो ओके है, नेकेड कभी मत ले जाना ऐसे पैनिक में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पॉलीकैब जो न्यूज़ भी था कि आज कुछ इनकम टैक्स का उनका न्यूज़ हुआ है रेड और उस डॉक्यूमेंटेशन पे, तो पहले ही गिरावट यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद में यहाँ पे जो बाउंस आया, मेरा जो पहला एंट्री था इस लेवल पे था। बाद में जब बाउंस हुआ तब मैंने मेरे ग्रुप में बताया कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक में न्यूज़ में गिरावट आती है, आपको क्या करना होता है कि एक सिंपल फिबोनाची लगाना है बाउंस पे, कि ये बाउंस आ रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, 50% पे रुक रहा है। तो आपका जब 50% पे रुक रहा है तो आपको एंट्री के लिए लेना है पिछला कैंडल का। यहाँ पे देखोगे क्या था, आपका यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो था, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। अगर उसको ब्रेक किया ना तो वापस गिरेगा। वही एक रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो, परफेक्टली ये एक बना था और हमारा टारगेट कहाँ पे था, यहाँ तक का था। ऐसा भी नहीं कि ये लो के आसपास, ये कैंडल के बॉडी के आसपास टारगेट रखा था, अचीव हुआ, बुक किया। वापस जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, फिर से मैंने मेरे जो ग्रुप में बताया कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 4850 का है, 4858 सॉरी, तो यहाँ तक का लिए आज का लो लगा है 4850, फिर जाके क्लोज हुआ है 4875। कल इसमें भी क्या हमें आंख बंद के शॉर्ट करना है? नहीं, इसमें भी आपको आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और लग रहा है कि मैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपको पसंद आ रहा है, कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो आप पहला कैंडल यहाँ पे देखते हो, ये क्या है, आपका प्रीवियसली सपोर्ट है। तो यहाँ पे ट्रैप कैसे हो सकते हैं कि जैसे अगर समझो 4850 के आसपास ओपन हुआ, 20-30 पॉइंट नीचे जाएगा, सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा जो कैंडल है वैसा ही बनेगा, यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। पर आपको वैसा नहीं करना है। अगर इसको गिरना होगा तो कल एक गैप अप ओपन होगा, इनसाइड बार बनाएगा और नेक्स्ट दिन गिरेगा तो एक अच्छा मौका मिलेगा। कल मिलेगा तो आपको ट्रैप होना पड़ेगा, या तो फिर आप 20-30 पॉइंट लेके निकल जाओ, वो वैसा ही ट्रेड लेते हो तो ठीक है। ऊपर में अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि 4895 जब तक इसके नीचे हो थोड़ा वीक रहेगा, इसके ऊपर रहा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा वापस 4950 के आसपास। इस लेवल के आसपास मिलता है तो एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको पहले 15 मिनट कर देता हूँ। स्टार्टिंग कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। द बेस्ट कौन सा था, ये वाला, ये हमारे कल हमने ड्रॉ किया था। कंसोलिडेशन हुआ, आज यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और यहाँ से फॉल आया। तो ये क्या था कि एक तो आपका एक्सपायरी था, ऊपर से यहाँ पे ज़्यादातर लोग को क्या दिख रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। ये यहाँ पे दिख रहा था क्योंकि 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे ऊपर जा सकता है। कभी भी ऐसा पैटर्न मिले तो यहाँ पे जल्दबाजी में कभी एंटर मत करना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसा पैटर्न मिले तो वेट करना,
आपका यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए ये लेवल तक का, वापस आएगा और ना आया जा और चला गया ऊपर, इट्स ओके, पर यहाँ पे आके अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका जो 50% है वहाँ से बढ़ के ये हो जाता है 75-80% आपके फेवर में जाने का, तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी ये आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पे ऊपर में 910 भी, याद ये ग्रुप में भी बताया था कि 910 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग, नहीं तो ये नीचे आ सकता है। एम पैटर्न यहाँ पे भी बना, ये सपोर्ट था। अब हम ये सब क्लियर करके फिर से शुरुआत करते हैं कल के लिए, कल हमें कैसे तैयारी करनी है। तो पहला हमारा इनसाइड बार कैंडल निफ्टी में काफ़ी अच्छा से हम लोअर एंड पे जाके क्लोज हुए। अभी भी हमें ब्लाइंडली तो नहीं ट्रेड करना है। 480 आपका मेक और ब्रेक है। 480 टूटा तो आपको एक अच्छा सा नीचे 340 तक आप जा सकते हो, तो आपको शॉर्ट मिलेगा। गैप अप ओपन होता है और वापस 600 के आसपास ही ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे एक बार वेट करना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेशन के बाद 628 निकालेगा, कल ही आप वापस 760 देख सकते हो। ऑन द अदर साइड 610 को नहीं ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में जाके 578 को ब्रेक कर रहा है, तो एक नया नीचे की साइड कैंडल मिल सकता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी अभी के हिसाब से क्या बन रही है कि ये आपका रेक्टेंगल में ट्रेड होगा इस हिसाब से। तो अभी का जो है पोजीशन हमारा इस हिसाब से चल रहा है कि नीचे में जाता है तो आपको पुट शॉर्ट करना है, ऊपर में जाता है तो कॉल शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी में आपको दो अच्छा सा रेड कैंडल मिला हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, ये वाली। इसमें क्या होना है कि अगर आप यहाँ तक हो तब तक तो ठीक हो, 480 तक जब तक आप नीचे हो सेल ऑन राइज बनेगा। सपोर्ट कहाँ पे है? 48,000 के आसपास एक सपोर्ट है। तो आप अगर शॉर्ट करते हो, मौका मिलता है 360 या 400 के आसपास, छोटा रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट 47,200, 4780 एंड 46,930। ये आपके 3 टारगेट होने चाहिए। ऊपर में वेट करना, 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करेंगे, नहीं तो कल का दिन वेट कर लेंगे। इसमें आज एक्सपायरी हो चुका है तो इसको हम जाने देते हैं, क्योंकि इसका सपोर्ट अभी नेक्स्ट बन रहा है ये वाला। इसका भी एक रेक्टेंगल बना है तो उसको भी हम बना के छोड़ देते हैं। ये रेंज में हम ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन में हाईएस्ट ओआई है 21,500 आपको सपोर्ट दिख रहा है। इन द मनी अभी भी 21,700 पे 35 लाख, 21,600 पे 33 लाख ओपन है, यानी कि अभी भी यहाँ पे होप है कि बाउंस होगा। जिन्होंने शॉर्ट किया है अगर ये होल्ड कर गए, यानी कि 21,480 को होल्ड कर गए, तो ये पूरा चांस है, पूरा मेहनत करेंगे एक बाउंस देने का 21,600 का। मॉनिटर करना 21,600 का जो अभी 33 लाख है, ये इंक्रीज होकर 4850 होता है तो डेफिनेटली आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर साइड 21,500 27 लाख शॉर्ट है। आप अगर देखते हो कि 21,450 पे आपको जो 2,70,000 है वहाँ पे इंक्रीज होता है, आपको और नीचे जाता हुआ देखेगा। पैनिक आएगा आपका 440 के नीचे। बात करते हैं अब यहाँ पे बैंक निफ्टी, जिसका कल एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी 47,000 हाईएस्ट ओआई जो हमारा सपोर्ट भी है, 46,630 से लेके 47,40 के बीच में सपोर्ट है। इन द मनी 47,500 अभी भी आप देखोगे करीबन 12 लाख ओपन है। कल अगर इसी लेवल के आसपास होल्ड कर गया, 190 को ब्रेक नहीं करेगा तो लास्ट सेकंड हाफ में एक बाउंस देगा जो आपको लेके जाएगा 47,480 से लेके 500 और एक्सपायरी आपका वहाँ पे होगा। इन द मनी कॉल में कोई भी शॉर्ट नहीं है तो यहाँ पे अभी पैनिक नहीं है। पुट में पैनिक तभी आएगा जब आप वापस 180 के नीचे सस्टेन करोगे। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज -223 पॉइंट अभी है, फ्यूचर 280 है, नेस्डैक 112 है। गैप डाउन ओपन होता है तो सोच समझ के ट्रेड करना, बड़ा गैप डाउन होगा तो बाउंस आएगा, एक बाउंस के बाद में शॉर्ट करोगे पैसा अच्छा मिलेगा।
USD आए ना कमज़ोर हुआ है, 83.30 के बाद में हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। जब भी टेंशन होती है क्रूड बढ़ने लगता है पर क्रूड सस्टेन नहीं हो रहा है 80, तो आपको यहाँ पे वो मॉनिटर करना है कि अगर ये यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो हायर चांस है ये वाला लेवल हमारा पेंडिंग है 73 तक हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। इंडियन प्राइस की बात करें तो नीचे में आपका जो सपोर्ट यहाँ पे है, हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ये अगर लेवल ब्रेक करता है तो आपका टारगेट 56660 के आसपास आना चाहिए। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पर। तो इंट्राडे में हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हमारा रेक्टेंगल रेडी है। तो आप देखोगे कि ये लेवल आपके पास यहाँ पे है कि ऊपर में 760 बार बार जाकर रेजिस्टेंस खा रहा है। नीचे में सपोर्ट कितनी बार, 3 या 4 बार हमने सपोर्ट कौन सा लिया है, 480 से लेके 510। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और वापस 510 ब्रेक करता है तो एक डीप देखने को मिलेगा 580 460 तक के। तो वो आप 50-60 पॉइंट एक आराम से ट्रेड करना। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो एक क्या है, कंसोलिडेशन है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। बाउंस के बाद फिर से ये अगर अटेम्प्ट करेगा तो ये भी तोड़ के 340 आएगा। ऊपर की साइड वेट करना 628, उसके बाद ही यहाँ पे कोई लॉन्ग देखेंगे। ये आपका हर्डल बन चुका है 490 से लेके 530 के बीच में। गैप डाउन ओपन होता है, क्विक अगर मूव आता है शॉर्ट कवरिंग ट्रैप करने के लिए तो 480 जैसे ही रिजेक्ट होता है 50 पॉइंट का एसएल रख के शॉर्ट करना, वापस आपका टारगेट 230 होना चाहिए। गैप अप ओपन होता है तो भी शॉर्ट करना है। शॉर्ट तभी नहीं करना है कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 47,000 तो फिर शॉर्ट करने में कोई मज़ा नहीं है। तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या करोगे 46,900 का पुट शॉर्ट करके बैठोगे, ऊपर आता है तो 47,400 का कॉल शॉर्ट करके बैठोगे, वही फिर आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस लेवल के आसपास। बेस्ट ट्रेड तभी मिलेगा फ्लैट ओपनिंग होके 180-190 ब्रेक करता है, अच्छा ट्रेड नीचे की साइड मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।